नहीं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं जो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। बार बार पूछे जाने वाले 100 क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा से पहले जरूर देख लिए जाने चाहिए, तो इन्हें तैयार कर लीजिए और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये आपको बताना है किस चीज के एग्जाम्पल हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के, पेन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये पॉइंटिंग डिवाइस हैं और साथ ही साथ इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इनपुट डिवाइसेस हैं। बहुत बढ़िया। आपका जो एग्जाम है वो कब है, 8 मई या 9 मई को? अगला क्वेश्चन है, सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी पढ़ता है। सीपीयू रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। कैश के माध्यम से सबसे पहली सूचना को मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और वहां से सीपीयू पढ़ता है। थ्रू डीएमए के माध्यम से, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा सही, बताइए जल्दी से। अबाउट फैक्ट्स, आप जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे केंद्रीय संसाधन इकाई, या सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या लिख रहे हो, बना बी? हाँ बिल्कुल सही बात। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। पहले मेन मेमोरी को यानी रैम और रोम को डेटा जाता है और इसके बाद फिर सीपीयू के रजिस्टर्स में आता है और रजिस्टर से सीपीयू को पहुंचता है, यानी कैशे में बाद में आता है। पहले कहाँ जाता है, आपका मेन मेमोरी में आता है, यानी रैम रोम में आता है, और रैम में आता है, रैम के बाद फिर आपका कैशे में आता है और कैशे से सीपीयू को जाता है। इसलिए कैशे मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प इसका सही विकल्प होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप टैब की का उपयोग किस लिए कर सकते हैं। यू कैन यूज द टैब की स्क्रीन पर एक कर्सर ले जाने के लिए, एक पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ए और बी दोनों, या कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए। क्या विकल्प होगा इसका सही, तीसरे का? जल्दी से बताइए भाई। अबाउट फैक्ट्स, मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट अ पैराग्राफ। अगर आप देखिए टैब की क्या है, एस्केप की के जस्ट नीचे टैब की दिया होता है। जब आपको एक टैब से, इस तरह के टैब जो बने रहते हैं ब्राउजर स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे टैब बना हुआ है, तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने पे एक नया टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, और जब पैराग्राफ में होते हैं, यानी कि आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, तो आपको अगर उसे इंडेंट करना है हाफ इंच, 0.5 इंच, तब आप करते हैं इसे इंडेंट। तो यहाँ दोनों काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इंडेंट ऑफ पैराग्राफ यहाँ सही विकल्प है, क्योंकि स्क्रीन पर एक कर्सर ले जाने के लिए टैब की का यूज नहीं करते। ठीक, तो इसका सी नहीं होगा, क्या होगा, इंडेंट ऑफ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। अगर यहाँ पर स्क्रीन पर एक टैब से दूसरे टैब पे दिया होता तो सही विकल्प होता। ठीक है, या एक विंडो से दूसरी विंडो पे, तो यहाँ पे आपको केवल बी विकल्प सही लगाना है। अगला प्रश्न है, डैश डॉट डॉट किया जाता है जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। कहाँ से, हार्ड डिस्क से रोम पर, यानी कि एसडी से रोम, रैम पर डेटा लोड होता है। जो भी लिंक फाइल है वो सभी लोड हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूटिंग। और बूटिंग में दो तरह की बूटिंग होती है, कौन कौन सी? पहली होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। ये भी आपको याद रखना है, दो तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। तो बताइए भाई, अबाउट फैक्ट्स क्या है होती है कोल्ड बूटिंग? कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग, हेलो हेलो जावा जी, क्या लिखे हो भाई, ये पागल है क्या? ये क्या लिख रखा है? हेलो, गुड इवनिंग। आप बताइए कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है? अगर नहीं मालूम तो बोल दीजिए नो नो, या फिर लिखिए आई डोंट नो। ठीक है, कोल्ड बूटिंग जब भी कंप्यूटर को बिल्कुल से स्टार्ट किया जाता है, यानी शुरुआत से कंप्यूटर बंद पड़ा है और फिर आप स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है जी। और जब आप रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। अगर ये प्रश्न आए तो आपको सही कर लेना है, रीस्टार्ट करना क्या है, वार्म बूटिंग। गुड इवनिंग। यह मोबाइल ऐप भौतिक दस्तावेजों और नकली दस्तावेजों के उपयोग को कम करता है। इनमें से कौन सा? दिस मोबाइल ऐप रिड्यूसेस द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आप डिजी लॉकर ऐप का यूज करते हैं तो डिजी लॉकर ऐप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को और फेक डॉक्यूमेंट्स की रिड्यूसिंग को बनाता है, यानी कि उनको कम करता है। तो आप डिजी लॉकर ऐप से डिजिटल रूप में दस्तावेजों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें पुल किया जाता है सर्टिफिकेट्स को। आपके कई सारे, जैसे आपने इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो पुल करना होगा सर्टिफिकेट को। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट को अपने डिजी लॉकर ऐप में पुल कर सकते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए जल्दी से। 6th का क्वेश्चन, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा? OMR का फुल फॉर्म, 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से एक सही है, कौन सा सही है बताओ। चलिए ध्यान रखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, हाँ सही, ए है। एक स्लाइड्स में छवियों और वस्तुओं के लिए गति लागू करने के लिए प्रभावों का उपयोग किया जाता है। इफेक्ट्स आर यूज्ड टू अप्लाई मूवमेंट टू द इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन स्लाइड्स, यानी इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स में आपको अगर कोई मूवमेंट लाना है, इस अप्लाई करेंगे, किसको करेंगे अप्लाई? ट्रांजिशन या एनिमेशन, या ए और बी दोनों। देखिए इसमें स्लाइड्स का भी दिया है, छवियों और वस्तुओं के लिए केवल इसमें इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट दिया है, तो इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए आप एनिमेशन डालते हैं, ठीक है। और स्लाइड्स के लिए क्या डालते हैं? ट्रांजिशन। स्लाइड्स के लिए डालते हैं ट्रांजिशन, ऑब्जेक्ट्स के लिए एनिमेशन, ठीक। तो यहाँ पे बी विकल्प इसका सही है, एनिमेशन। ए और बी दोनों तब करना जब इसमें स्लाइड्स भी दिया हो और इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स भी दिया हो। कोडेड निर्देशों की सूची को कहा जाता है कोडेड इंस्ट्रक्शंस। कोडेड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल्दी से इनमें से आंसर दीजिए। एल्गोरिथम जानते हैं? कंप्यूटर में प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से लिखने की जो शैली है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। अगर उसे हम इस तरह के आइकन्स का उपयोग करके दर्शाते हैं तो वो इसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट, ठीक है। और एक होता है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड में क्या होता है? बिल्कुल कोडिंग जैसे ही शॉर्ट शॉर्ट लिखे जाते हैं, यानी कि जैसे यहाँ लिखा स्टार्ट एंड C इक्वल टू A प्लस B, वेयर A इक्वल टू पुट A पुट B। एक तो ये स्यूडो कोड हो जाएगा। एल्गोरिथम इसी तरह से होता है कि आपने प्रोग्राम के प्रवाह को लिखा जाता है। यहाँ पे कोडेड निर्देशों की सूची को कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ए विकल्प सही, क्या दिया? ए विकल्प सही, 8वें का ए विकल्प। कंप्यूटर प्रोग्राम एल्गोरिथम में समझा रहा था, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा डेटा और निर्देशों का पता लगाने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगने वाले समय को कहा जाता है। कितनी देर में वो आपका जो निर्देश है उसका पता लगा पाता है, उन्हें सीपीयू को उपलब्ध करा पाता है, उस समय को क्या कहा जाता है? क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग साइकिल, सीपीयू स्पीड, एक्सेस टाइम। जल्दी से 9th का आंसर लिखिए। 9ABC क्या होगा, बताइए जल्दी से। बहुत एक्टिव हैं आप अबाउट फैक्ट्स। और आशा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई। आशु निषाद गुड इवनिंग। सी आप कह रहे हो सीपीयू स्पीड। सीपीयू स्पीड क्या होता है? इसको आप गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग की स्पीड होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे टाइम का पूछा गया, तो टाइम क्या है? यहाँ एक्सेस टाइम होगा। आंसर क्या होगा? एक्सेस टाइम, यानी कि उस इंस्ट्रक्शंस को या उस निर्देश को एक्सेस करने में वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्सेस टाइम इसका आंसर सही है। सीपीयू स्पीड जो होती है वो किसी प्रोसेसिंग की गति को मापती है, यानी गीगाहर्ट्ज में। जैसे कि अभी जो ज्यादातर सीपीयू आते हैं वो 3.6 3.2 गीगाहर्ट्ज के होते हैं। आपके स्मार्टफोन की भी जो स्पीड होती है 2.8 गीगाहर्ट्ज होती है, ठीक। तो ये भी एक प्रश्न है, सीपीयू की गति मापी जाती है तो याद रखिए गीगाहर्ट्ज में। अच्छा कोई मुझे बताएगा सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? आंसर लिख के बता दीजिए, क्या किस में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की? आशु बताएंगे आप क्या होती है सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। डी नहीं, पिक्सल दरअसल क्या है कि एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल में बनने वाले डॉट्स की संख्या होती है पिक्सल, ठीक। जैसे रेजोल्यूशन जो है ना, रेजोल्यूशन को मापने की इकाई है पिक्सल, और रेजोल्यूशन क्या है? इकाई क्षेत्रफल में, यानी 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर इकाई क्षेत्रफल में बनने वाले बिंदुओं की संख्या।
यहाँ पे बात हो रही है जो कंप्यूटर की गति है सुपर कंप्यूटर की, उसको मापा जाता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स में होगा माप का होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ये बहुत सरल आंसर है, तो आपको बताना है। हाँ जी, चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए, तो चित्रात्मक रूप में मतलब कि प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंटर तो दिया नहीं, तो क्या है दूसरा आउटपुट डिवाइस जो दिया है? प्लॉटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड क्या है? एक तरह की स्टोरेज यूनिट होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर करके रखते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस एक तरह से पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है शुरुआत में, जब लेडी एडा ऑगस्टा ने सर चार्ल्स बेबेज के साथ मिलकर कंप्यूटर तैयार किया तो उन्होंने स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया। पंच कार्ड एक तरह से एक डिवाइस होती है जिसमें कुछ छिद्रित रहते थे, इस तरह से पंच रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे बिंदु बने रहते थे और उसमें डेटा स्टोर किया जाता था। दरअसल डेटा जो स्टोर होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के फॉर्म में आप 0 1 के रूप में स्टोर कर सकते हैं। कहीं पे ब्लैंक रहेगा, कहीं पे डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक। एक समय में एक व्यक्ति द्वारा संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया एक सामान्य उद्देश्य एकल उपयोगकर्ता माइक्रो कंप्यूटर है। जनरल पर्पस सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन टू बी ऑपरेटेड बाय वन पर्सन। तो यहाँ पे कौन सा होगा? एक पर्सन के लिए है, तो जाहिर सी बात है क्या रहेगा इसमें? चलिए आंसर है पीसी, पीसी रहेगा। ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आपके कई तरह के कंप्यूटर्स आ जाएंगे जिनका उपयोग सिर्फ उसी काम के लिए होता है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाले हाइब्रिड कंप्यूटर जो आईसीयू में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? इनमें से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। बताइए जल्दी से। जी नहीं, इनपुटिंग तो होता है ना, डेटा को इनपुट किया जाता है, एक डेटा इनपुट किया जाता है और इसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट भी प्राप्त होता है। ठीक है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए सीयू निर्धारित करता है कि क्या प्रोसेस कंट्रोल की जाए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशन में नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। मैं केवल वही अंडरस्टैंड कर पाता है जितना उसके अंदर निर्देश होंगे, अलग से नहीं अंडरस्टैंडिंग होती। जब आप किसी सूत्र की नकल करते हैं, व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, तो इनमें से क्या सही होगा? चारों विकल्प दिए हैं आपके सामने। कैल्क नए कॉपी किए गए सूत्र में सेल संदर्भों को संपादित एडिट करता है। कैल्क पूर्ण सेल संदर्भों को समायोजित करता है, यानी कैल्क एडजस्ट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है बेटा डॉलर के साथ में आप जब लगाते हैं इस तरह से $B$2, इसका वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है। जब आप इसे कॉपी करेंगे तो $B2 का जो वैल्यू होगी 32 अगर लिखिए तो वही 32 कॉपी होगी। लेकिन जब आप रेफरेंस के साथ करते हैं, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस के साथ, तो यहाँ B2 से बदल करके ऑटोमेटिक B3 ले लेगा। B3 की जो भी वैल्यू होगी वो उसे कॉपी कर देगा। तो यहाँ पहला विकल्प ज्यादा उपयुक्त लगेगा। मूल प्रति मिटा देता है, ये तो गलत दिया, और ये पहला विकल्प इसका सही है। ए विकल्प हो जाएगा 13 का। वेरी गुड, बहुत सही। एनईएफटी के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली अधिकतम राशि है, कोई लिमिट नहीं, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। क्या इसका सही विकल्प होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा इसका सही विकल्प होगा? एनईएफटी के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली राशि है 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। 14 का नंबर लिख दो, ABCD। हाँ जी, बिल्कुल सही, कोई लिमिट नहीं। क्या रहेगा? कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। नेटिकेट का संक्षिप्त रूप है नेटिकेट, ये जल्दी से बता दीजिए। नेटिकेट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर। इंटरनेट पर जो भी हम सदाचार करते हैं या सद व्यवहार करते हैं उसको नेट एटिकेट बोला जाता है। यानी कि इंटरनेट एटिकेट जो है इंटरनेट पर किए जाने वाला सदव्यवहार, तो नेट एटिकेट का शॉर्ट फॉर्म है इसका नेटिकेट। एक एक वेबसाइट का पता एक यूनिक नाम है जो वेब पर एक की पहचान करता है। इसकी पहचान करता है भाई, वेबसाइट एड्रेस जैसे आपने लिखा,
www.viewjhansi.org। तो ये जो viewjhansi.org लिखा है, ये किसका पता है? तो ये क्या है? एक वेबसाइट का पता है। क्या है? वेबसाइट का। 16वें का डी नहीं होगा, वेबसाइट का पता है भाई। ठीक है। लिंक क्या है? लिंक तो आप, लिंक तो रहता ही है। लिंक की बात आती है तो यहाँ पे एक लिंक नहीं, लिंक तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, डॉक्यूमेंट की लिंक हो सकती है, एक शॉर्ट जो शॉर्टकट होता है वो भी एक लिंक होता है, लिंक टैग। तो यहाँ पे वेबसाइट का पता होता है। लाइन स्पेसिंग को संदर्भित करता है। लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू टेक्स्ट की रेखाओं के बीच का स्थान, रेखाओं की ऊंचाई, रेखाओं की लंबाई, या दोनों ए और सी। लाइन स्पेसिंग जो है वो आप देखिए, इस तरह से आपकी रेखाएं हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे लाइन स्पेसिंग। आप करेक्टर स्पेसिंग होता है तो फिर वो आप करेक्टर्स के बीच, तो बोथ ए एंड सी, यानी कि टेक्स्ट की रेखाओं के बीच और दोनों रेखाओं की लंबाई, रेखाओं की ऊंचाई। लाइन स्पेसिंग को संदर्भित करता है टेक्स्ट की रेखाओं के बीच का स्थान, ये भी ठीक है, और रेखाओं की ऊंचाई। तो यहाँ ए और सी दिया है भाई। चलिए ये ठीक है, आपका सही विकल्प सही है। 17 रहेगा। रेखाओं की ऊंचाई भी इसमें रहता है। रेखाओं की ऊंचाई से मतलब यहाँ पे अगर रेखाओं की ऊंचाई ली जाए कि इसकी जो रेखा है ये बॉर्डर का मोटाई, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ए और सी। कैल्क वर्कबुक एक संग्रह है, ये बहुत आसान है, आप बता देंगे इसका, जल्दी से आंसर बता दीजिए। कैल्क वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। कैल्क वर्कबुक एक संग्रह है, वर्कबुक्स का, चार्ट्स का, वर्कशीट का, या दोनों, ए बी और सी। जल्दी से बता दीजिए आशुतोष। यस, बोथ बी एंड सी। भाई चार्ट और वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। ठीक, चार्ट और वर्कशीट के समूह को, और वर्कबुक तो खुद ही लिखा है तो कुछ। यह मंच सुनिश्चित करेगा कि सभी जरूरतें पूरी हों। दिस प्लेटफॉर्म विल इंश्योर दैट ऑल द नीड्स आर फुलफिल्ड। फ्यूचर स्किल, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, या रोबोटिक्स। क्या सही विकल्प होगा 19 का? दोनों लोगों से पूछा भाई, अबाउट फैक्ट जो लिखे हैं, और @आशु निषाद, दोनों लोग बताइए। यह मंच सुनिश्चित करेगा कि सभी जरूरतें पूरी हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? इंटरनेट पर उपलब्ध सैस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जितने भी हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने कोई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, ठीक है, जैसे गूगल पे, तो एक तरह से क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाएगा। ठीक, आप अमेजन की साइट को ओपन कर रहे हो तो वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाएगा। या इंटरनेट पर कोई टूल उपलब्ध कर रहे हो, बैकग्राउंड रिमूवर कर रहे हो, या फिर आप जो है यूट्यूब चला रहे हो, तो वो भी सब आईओटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। एंड फ्यूचर स्किल, ब्लॉकचेन क्या होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक दूसरे से चीजें आपस में, कंप्यूटर इस तरह से जुड़े होते हैं कि किसी को भी किसी का भी रेफरेंस पता नहीं होता, या कहें कि एक दूसरे में से किसी को ये पता नहीं रहता है कि इसका जो एड्रेस है वो किस जगह पे स्टोर है। ठीक, तो ब्लॉकचेन कहलाया जाता है। ये खासतौर से क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स आप जानते ही हैं। फ्यूचर स्किल की बात हो रही है यहाँ पे, यह फ्यूचर स्किल ही डिसाइड करेगा जो भविष्य की सभी जरूरतें पूरी हों। और फ्यूचर स्किल के अंतर्गत डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा लर्निंग, ये सारी चीजें। बाइनरी का अर्थ, बाइनरी मीन्स, ये आप आसानी से बता पाएंगे। बाइनरी का मतलब क्या है? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑन ऑफ द सेम एज अ बाइट, 8 बिट, बाइट के समान 8 बिट, 0 1 एंड 2 तीन विकल्प हैं, 0 1 और 2। उस कंप्यूटर में वास्तव में 3 या अधिक विकल्प होने चाहिए, कौन सा इसमें होगा? दो पॉसिबिलिटीज हों, 0 और 1, यानी कि बंद और ऑफ। 2 आ गया इसलिए गलत है। 8 बिट के समान, 1 बाइट के समान, द सेम एज अ बाइट। ठीक, तो ये भी इसमें गलत ऑप्शन दिया। उस कंप्यूटर में वास्तव में 3 या अधिक विकल्प होने चाहिए, जी नहीं। सिर्फ दो संभावनाएं होती हैं, चालू और बंद, 1 और 0, बाइनरी बोला जाए। नेटवर्क पर लॉग ऑन करने के लिए, हाँ जी, नेटवर्क तो इश्यू करने लगता है, ये बहुत दिक्कत होती है, इसलिए तो कम ही ऑनलाइन पढ़ा पाते हैं, मतलब लाइव क्लास कम ही ले पाते हैं। नेटवर्क पर लॉग ऑन करने के लिए उपयोगकर्ता को अपना दर्ज करना होगा। क्या दर्ज करना होगा? मनी, यूजर नेम, पासवर्ड, फुल नेम, या जॉब प्रोफाइल। 21 का क्या होगा?
मनी लॉग, भाई मनी तो नहीं करना पड़ेगा किसी को लॉग ऑन करने के लिए, फुल नेम भी नहीं। क्या रहेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको डालना होता है जब भी आपको नेटवर्क पर लॉग ऑन करना हो। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक शक्तिशाली है, क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट पैकेज है, डीबीएमएस पैकेज है, या कम्युनिकेशन पैकेज है, क्या है भाई, लिब्रे ऑफिस कैल्क। एग्जैक्टली एक स्प्रेडशीट पैकेज है। थैंक यू आंसर देने के लिए, बहुत सही, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, ऐसे ही तैयार कर रहे हैं अपना, और आपका एग्जाम जल्दी हो जाए, 8 मई के रेंज में है, 8 मई 9 मई में ही हो जाए। भीम ऐप का उपयोग सरल, आसान और त्वरित भुगतान लेन देन करने के लिए किया जाता है। पासवर्ड, यूपीआई, फोन नंबर, आधार नंबर। किस तरह के भुगतान के लिए, पासवर्ड के लिए, यूपीआई के लिए, फोन नंबर या आधार नंबर। तो इसका तो आंसर आसान है, आपको याद ही होगा, क्या होता है, यूपीआई पेमेंट करने के लिए भीम का उपयोग करते हैं। वेबसाइटों में कई पृष्ठ, कई पेजेस होते हैं जिनका उपयोग करके नेविगेट किया जा सकता है। वेबसाइट कंटेन मेनी पेजेस दैट कैन बी नेविगेटेड यूजिंग बार्स, थ्रेड्स, लिंक, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपका वो विकल्प सही हो जाएगा, क्या दिया, बी। 24 का बताओ भाई, 24 का क्या रहेगा, जल्दी से। वेबसाइटों में कई पेजेस होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग करके नेविगेट किया जा सकता है। जब आप जैसे होम, अबाउट अस, ठीक है, ये आपका दिया होता है अबाउट अस, या फिर आपने दूसरा दे दिया टर्म्स एंड कंडीशंस या डाउनलोड, ये जो दिए रहते हैं टेक्स्ट, ये क्या कहलाते हैं, ये जो पेजेस होते हैं एक दूसरे नेविगेट करने के लिए। हाँ सही आंसर आ गया भाई, लिंक। क्या कहलाते हैं, लिंक कहलाते हैं। ये दरअसल लिंक्ड पेजेस होते हैं और इनको लिंक कहा जाता है, जिनसे हम नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांसलेटर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स इसको ही गलत करके आ जाते हैं। ठीक, अब बताइए इसमें से क्या इसका सही विकल्प होगा, इसका विकल्प हो जाएगा, बताइए जल्दी, क्या हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, क्या था, जल्दी से बता दीजिए। सर जी लिख रहे हो, क्या कोई दिक्कत है। ट्रांसलेटर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। अबाउट फैक्ट, अरे आशु निषाद बताओ जल्दी से भाई, क्या इसका आंसर होगा। हाँ बहुत जल्दी आंसर दिया आपने, वैक्यूम ट्यूब। एबीसीडी लिख दिया करो ना, 25B, इस तरह से। दो कंप्यूटरों के बीच संचार करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, जल्दी से बता दीजिए। संचार सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, संचार हार्डवेयर, या ऊपर के सभी। दो कंप्यूटर हो, उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन करना हो, तो कौन सी चीजों की जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, बताइए जल्दी से। बी, प्रोटोकॉल। अरे नहीं भाई, अच्छा आपने उसका लिखा होगा, 25 का, 25 का लिख रहे हो, 26 का बताओ भाई। 26 का बताना है कि दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हों या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो इनको जोड़े होने के लिए, इनसे कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, संचार सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, संचार हार्डवेयर, या ऊपर के सभी। जी प्रोटोकॉल भी जरूरी है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे अगर आप फेसबुक पे बातचीत कर रहे हैं, तो फेसबुक यहाँ भी हो यहाँ भी हो, ठीक है। और प्रोटोकॉल तो चाहिए चाहिए, HTTPS, या फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP चाहिए। कम्युनिकेशन हार्डवेयर, संचार हार्डवेयर भी तो हो, तब तो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। मॉडेम के बिना, या फिर आप स्विच या नेटवर्किंग डिवाइसेस, रूटर वगैरह के माध्यम से कैसे जुड़ पाएंगे बिना इसके। तो ऊपर के सभी इसमें सही विकल्प होंगे, क्या होंगे, ऊपर के सभी। कम्युनिकेशन वायर होना चाहिए, वाईफाई डिवाइस, या फिर किसी अन्य के माध्यम से जुड़ेंगे। URL में http://parentHall.com में HTTP लेबल वाला भाग है। HTTP वाला भाग क्या कहलाएगा दोस्तों, होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, या टॉप लेवल डोमेन, क्या कहलाएगा। 27 का आंसर बताना है, तो ये ध्यान रखिए, इसको बोला जाता है, पहले होता है प्रोटोकॉल, पहले क्या होता है, प्रोटोकॉल। फिर आपका www वर्ल्ड वाइड वेब आता है, वेबसाइट का नेम रहेगा, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन नेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे .com.edu, ये जो .com.org है, ये टॉप लेवल डोमेन माने जाते हैं। तो ये HTTP जो है वो है प्रोटोकॉल, क्या है,
प्रोटोकॉल, यहाँ प्रोटोकॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। एक समर्पित कंप्यूटर, अ डेडिकेटेड कंप्यूटर इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, इज असाइन्ड वन एंड ओनली वन टास्क, यूजेज ओनली वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज करता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ही उपयोगी होता है। जी, इसमें जो है ये जो समर्पित कंप्यूटर होता है, डेडिकेटेड कंप्यूटर से मतलब है ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में एक काम को ही कर सौंपा जाए उसे और वो काम करे। ठीक, तो एक और केवल एक कार्य करने वाला जो कंप्यूटर है जिसे एक कार्य सौंपा गया है उस कंप्यूटर को डेडिकेटेड कंप्यूटर। एक स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या होती है रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज। क्या होती है? एक स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की जो संख्या है उसको पहले ही बताया आपको क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे इस मॉनिटर का रेजोल्यूशन वर्तमान में 1920 इंटू 1080 पिक्सल है, तो ये क्या है, रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये वीडियो का रेजोल्यूशन है जिस पर ये इनपुट हो रहा है एंड आउटपुट हो रहा है। मैक एड्रेस एक बाइट एड्रेस होता है। कितने बाइट का एड्रेस होता है मैक एड्रेस? तो ये आपको याद रखना है, कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का। कितने बाइट का? 6 बाइट का होता है। गलती से आपने अपने दस्तावेज के साथ काम करते समय गलती की, आप उस क्रिया को पूर्ववत कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंथी कर दी गई लैंग्वेज और माँ के पूछा गया है और बहुत ही शॉर्ट का आंसर है। ठीक, शॉर्ट की बतानी है आपको इसकी, जिसमें एक्शन रिवर्ट हो जाए अंडू की, तो अंडू की बतानी है। अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी? अंडू की शॉर्टकट की 28, अच्छा 31 का बताना है। 31 का तो अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी? चलिए, एक नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कंट्रोल जेड होगी। क्या होगी? कंट्रोल जेड। ला लीजिएगा आप लोग। उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें आपने एक निश्चित अवधि में देखा है। द shows all the website and pages that you have visited over a period of time. स्टेटस बार, टास्क बार, हिस्ट्री लिस्ट या टूल बार, कौन सा इसका आंसर होगा? 32 का आंसर बताइए क्या होगा? उन सभी वेबसाइट और पेजों को दिखाता है जिन्हें आपने एक निश्चित अवधि में देखा है, उसे बोलते हैं हिस्ट्री लिस्ट। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम प्रत्यय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन नेम सफिक्स? .com, .net, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। 33 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 32 का सही आ गया। आप 33 का बताना है कौन सा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन नेम सफिक्स, कौन सा होगा? .com, .net या ए एंड बी दोनों? यहाँ पे दोनों हैं, बोथ ए एंड बी। .com और .net दोनों ही डोमेन नेम के प्रत्यय हैं। एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देश रखती है और बिजली बंद होने के बाद डेटा को मिटाती नहीं है। एनआईसी, सीपीयू, रैम या रोम? तो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए यानी कि बूटिंग प्रोसेस को करने के लिए बायोस चलता है। बायोस जानते हैं? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो सभी हार्डवेयर को चेक करता है बूटिंग के दरमियान। बूटिंग के दौरान ये सभी हार्डवेयर को चेक करता है इनपुट आउटपुट को कि सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। तो बायोस को रन करता है, ये इसके जो निर्देश होते हैं वो रोम में स्टोर। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी है, ये डेटा को और निर्देशों को सुरक्षित करती है और इसके विद्युत जाने के बाद भी इसका डेटा नष्ट नहीं होता। प्रत्येक कैल्क फाइल को वर्कबुक कहा जाता है क्योंकि ईच कैल्क फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बिकॉज इसमें टेक्स्ट और डेटा हो सकता है, इसे संशोधित कर सकते हैं, या वर्कशीट और चार्टशीट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसमें कई वर्कशीट और चार्टशीट हो सकते हैं। कंप्यूटर का मैक पता खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर? आईपी कन्फिग मैक ऑल, आईपी कन्फिग ऑल, आईपी कन्फिग मैक या आईपी कन्फिग? में आपको आंसर देना है डी, आईपी कन्फिग ऑल। आईपी कन्फिग ऑल कमांड डालने पर आप कंप्यूटर का मैक एड्रेस खोज सकते हैं। एक आउटपुट डिवाइस जो ऑडियो प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय माध्यम पर रिकॉर्ड किए गए शब्दों या संदेश का उपयोग करती है,
An output device that uses words or messages records on a magnetic medium to produce audio response is। तो मैग्नेटिक मीडियम में रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी होगी? मैग्नेटिक टेप, वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट, वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट या वॉइस बैंड। तो इसको बोलेंगे वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट इसमें सही विकल्प है, वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट। जबकि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक टेप की बात की जाए तो ये स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें भी यूनिट में आप डेटा को लिख सकते हैं और साथ ही ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं मैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो वॉइस की पहचान करती है इनपुट के रूप में, तो ये इनपुट यूनिट है। ठीक, यहाँ पे बी विकल्प सही है। डेटा किस रूप में होता है? डेटा इज इन फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, इमेजेस, साउंड या ऑल ऑफ दी अबव। डेटा नंबर्स के रूप में हो सकता है, इमेजेस साउंड के रूप में हो सकते हैं, यानी ऊपर के सभी इसके सही विकल्प हैं। इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू या नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू, क्या कहलाता है? तो इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू कहा जाता है, सॉरी आउटलाइन व्यू कहा जाता है। शीर्षक और बुलेट की बात हो रही तो क्या कहलाएगा? आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में जब होते हैं तो ये एक आउटलाइन बन जाती है इस तरह से, और स्लाइड्स के शीर्षक टाइटल रहेगा और बुलेट्स प्रदर्शित हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड्स होती हैं वो थंबनेल के रूप में प्रदर्शित होती हैं, और स्लाइड शो में फुल स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। नोट्स पेज व्यू में आप स्पीकर नोट्स भी उपलब्ध होते हैं। मॉडेम क्या है? व्हाट इज अ मॉडेम? मॉडेम एक डिवाइस जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, एक प्रकार का वायरस, दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक इनपुट डिवाइस, या एक प्रकार का प्रिंटर। तो इसका पहला ही विकल्प सही है, एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है मॉडेम कहलाता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक निजी कारपोरेट नेटवर्क है जिसका उपयोग विशेष रूप से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। प्राइवेट कारपोरेट नेटवर्क है, इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे सही विकल्प है, लोकल एरिया नेटवर्क। की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल आई का उपयोग करते हैं इटैलिक के लिए, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक डालें, टेक्स्ट को बोल्ड होने का संकेत दें, या चयनित पार्ट पर इटैलिक प्रारूप लागू करता है, तो अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे डी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्क में मान्य डेटा टाइप नहीं है? नंबर, कैरेक्टर, लेबल या डेट टाइम। तो नंबर में होता है, लेबल डेट टाइम होता है, लेकिन कैरेक्टर्स जो है वो कैल्क में मान्य डेटा टाइप्स नहीं है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा के प्रकार होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है तो नंबर्स रहते हैं, ठीक है, और आपका अगर टेक्स्ट फॉर्म में है तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, या फिर आप फॉन्ट्स बोल सकते हैं जो कि नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल टाइप होता है। एंड इसके बाद लेबल फॉर्म में रहेगा, डेट एंड टाइम फॉर्म में रहेगा। तो ये आपके अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम हो गया, एंड एक परसेंटेज का भी रहेगा, तो परसेंटेज के लिए भी डेटा टाइप रहेगा। लैन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। कम्युनिकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर या नन ऑफ दी अबव। तो लैन में कम्युनिकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर ना होकर के फाइल सर्वर जो है वो लैन में जुड़े हुए कंप्यूटर को, लैन की बात कर रहा है लोकल एरिया नेटवर्क की, यहाँ पे एक फाइल सर्वर होता है जो प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ई कॉमर्स डोमेन जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई व्यावसायिक गतिविधि शामिल है और व्यवसायों को लक्षित है के रूप में जाना जाता है। ई कॉमर्स डोमेन जिसमें यूजर्स के द्वारा यानी कंज्यूमर के द्वारा शुरू की व्यावसायिक गतिविधियां हो, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस हो रहा है, तो C2B रहेगा, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंप्यूटर तब काम करता है जब उसे किसी भी भाषा में निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर वर्क्स व्हेन इंस्ट्रक्शंस इन एनी लैंग्वेज आर गिवन टू इट। क्या है, सही या गलत? किसी भी भाषा में निर्देश देंगे तो ये काम नहीं करता है, केवल 0 और 1 की लैंग्वेज में ही कंप्यूटर
अंडरस्टैंडिंग करता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाए। राइटर में टेबल टैब के द्वारा टेबल्स को ड्रॉ किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी ट्रू है। जब आप टेबल टैब पे जाते हैं तो टेबल्स पर क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। www आपस में जुड़े वेब हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो ये क्या है? दस्तावेजों की प्रणाली जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, फॉल्स। नहीं है लिखा है इसलिए फॉल्स है। एक फॉन्ट वर्णों का एक नाम है समूह है जिसमें समान विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एरियल फॉन्ट टाइप है तो एरियल में सारे के सारे एक जैसे फॉन्ट रहेंगे, तो ये ट्रू रहेगा। हम रिसाइकिल बिन आइकन को हटा नहीं सकते लेकिन हम इसे अदृश्य बना सकते हैं। यस, रिसाइकिल बिन आइकन को आप हटा नहीं सकते लेकिन उसको आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? 250, 280, 270, 260। तो आपको उत्तर देना है इसका। क्या उत्तर होगा? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए क्या उत्तर होगा। ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? 250, 280, 270, 260। कितने? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ट्विटर बहुत यूज करते हैं। ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ये याद रखिएगा, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, और इसमें आपको कम ही उपयोग को मिलता है। कम से कम आप पोस्ट कर सकते हैं 280 शब्दों, 280 वर्ड्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो लिमिट रहे। नेक्स्ट इज कैड का फुल फॉर्म है। कैड बोले तो कैड जो होता है इसका पूरा नाम आपको बताना है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। यह इंजीनियरिंग के लिए या नक्शे बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। गेम खेलने, वायरस हटाने, इंटरनेट चलाने, फाइल बनाने। एंटीवायरस वायरस के विरुद्ध काम करने वाला सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है कि नहीं? तो वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल यानी कि आग की बात। भाई पहले के जमाने में जब अंग्रेजों से युद्ध होता था या किसी से भी युद्ध होता था तो जो किला होता था उसके चारों तरफ इस तरह की नाली बना दी जाती थी, वहां पे तेल प्रवाहित करके आग जला दी जाती थी। तो ये क्या करता था? यहाँ पे सुरक्षा कर देता था, बाहरी अटैक से आंतरिक सुरक्षा को बचा। तो यहाँ पे एक तरह की सुरक्षा देता है। तो क्या करता है फायरवॉल? नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ब्लूटूथ का उपयोग क्या करते हैं? भाई आप लोग ब्लूटूथ चलाते क्या करते हैं? आपको अगर डेटा ट्रांसफर करना है वायरलेस तरीके से तो ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, यानी वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने। पीडीएफ का पूरा नाम, पीडीएफ तो आप फाइल यूज करते हैं उसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एटीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? गेम खेलने, पैसे निकालने, वीडियो देखने या प्रिंटिंग। एग्जैक्टली एटीएम का उपयोग किया जाता है पैसे निकालने के लिए। अब जल्दी से फुल फॉर्म बताओ। यस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर, TELER टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर ये कर्मचारी होता है बैंक का जो लेन करता है। हाँ जी, ये भी एक और प्रश्न है। इंस्टाग्राम के ऑनर कौन हैं? जेफ बोजस, केविन सिस्ट्रॉम, टिम बर्नर्स-ली या नन? तो याद रखिए केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के ऑनर हैं, केविन सिस्ट्रॉम। क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट लिखने, स्कैनिंग, कॉल करने या टाइपिंग? क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है स्कैनिंग करने के लिए। स्कैन करो और आप काम ओके हो जाएगा। वाईफाई का उपयोग किस लिए करते हैं? वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी फिडेलिटी और इसका उपयोग वायरलेस इंटरनेट के लिए होता है। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम क्या है भाई? आईपी एड्रेस है, वेबसाइट का नाम, हार्डवेयर या रैम। तो एक तरह का आईपी एड्रेस जो होता है उसको आप
कोई नाम देते हैं तो वो डोमेन नेम है। HTTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? वेब ब्राउजिंग, डेटा वेंडरिंग, स्कैनिंग। तो वेब ब्राउजिंग के लिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये टेक्स्ट ट्रांसफर के लिए हो गया। क्या हो गया? टेक्स्ट ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, लेकिन कैसा? इंटरनेट पर। ये वेब ब्राउजिंग के लिए। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया, तो कीबोर्ड इसमें इनपुट डिवाइस, माउस और स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सी विकल्प यहाँ सही है। आस्की का पूरा नाम बताओ भाई। आस्की, आस्की स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखिए इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहाँ दिया? यस, पहला ही दिया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस का मुख्य काम क्या है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हार्डवेयर, ओएस को इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को प्रारंभ करना, इंटरनेट चलाना, फाइल सेव करना। क्या है? हार्डवेयर को प्रारंभ करना का काम होता है। आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? तो एक भी आईपी एड्रेस का उपयोग जो है वो कंप्यूटर की पहचान कराने के लिए। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, विंडोज। ध्यान रखिए, गूगल, बिंग और याहू तीनों ही तीनों ही सर्च इंजन है। तीनों क्या है? सर्च इंजन भाई। और इसमें विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विकल्प यहाँ सही हो जाएगा डी। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न एक्सेल इसमें, ट्रिपल सी में। तो आपका यहाँ विकल्प सही है F5। ध्यान रखिएगा इसको। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं? 1024 होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा गया है, ना कि एक्सेल में। एक्सेल में 16 छप्पन 16,300 होते, 16,384, लेकिन यहाँ पे 1024। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? ईमेल में सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। बीसीसी का अर्थ क्या है? बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ध्यान रखिए, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में कैशे मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? स्टोर करना, प्रोसेसिंग तेज करना, फाइल प्रिंट करना, इंटरनेट चलाना। कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है यह, तो ये इसका जो उपयोग है वो प्रोसेसिंग को तेज करना है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? क्रोम, एक्सेल, वर्ड, पेंट। तो यहाँ पे क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, जबकि एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पेंट एक ड्राइंग टूल है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या टेम्पररी। तो याद रखिए, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी के अंतर्गत रैम और रोम आती हैं। कैसे? फास्टेस्ट मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा ओएस है? विंडोज, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम। ध्यान रखिए, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्रोम ब्राउजर है, बचा क्या? विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस, वेब पेज, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन। ध्यान रखें, वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। कब लैंग्वेज होता है। USB का पूरा नाम, ध्यान रखें, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? स्टार, बस, रिंग या ऑल ऑफ दी।
तो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग तीनों ही नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की व्यवस्था। नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था। कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था। जोड़ने की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। लैन का पूरा नाम ध्यान रखिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पैन का पूरा नाम आप बता। पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? याद रखिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, नोटपैड ये तीनों नहीं है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ है ऑनलाइन खरीदी बिक्री करना। ऑनलाइन खरीद बिक्री। यूपीआई का उपयोग किसके लिए होता है? यूपीआई का उपयोग करते हैं पैसों को ट्रांसफर करने। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए होता है? तो याद रखिए, सुरक्षा के लिए। फिशिंग क्या है? मछली पकड़ना, धोखाधड़ी तकनीक, गेम या ओएस। तो यहाँ पे ध्यान रखें, फिशिंग क्या है? एक तरह की धोखाधड़ी वाली तकनीक है जिससे आपको गुमराह करके डेटा चोरी किया जाता है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेल, वर्ड, पेंट, नोटपैड। तो एमएस एक्सेस या डेटाबेस एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम का उपयोग किस लिए किया जाता है? जोड़ करने, घटाने, गुणा या भाग। तो सम का फंक्शन का उपयोग करते हैं जोड़। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन वीडियो का है? यहाँ पे .mp4 फाइल एक्सटेंशन जो है वो वीडियो का है। .doc वर्ड का है। XLS एक्सेल का है। और .txt टेक्स्ट है। .jpg फाइल किस प्रकार की होती है? तो ये एक तरह की इमेज फाइल होती है। Ctrl+S का उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स इसका सही विकल्प है। ओटीपी कितने समय के लिए वैध होता है? तो ध्यान रखें, सीमित समय। मालवेयर का अर्थ क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी खराब सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है? क्विक हील जो है वो एक एंटीवायरस है। अवास्ट, कैस्पर स्काई, ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम। सीपीयू में एएलयू का काम होता है गणना करना। निम्न में से कौन सा एक पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कंपाइलर का काम क्या होता है? तो प्रोग्राम को अनुवाद करना कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। ध्यान रखिए, कंपाइलर एक बार में पूरा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है? तो ध्यान रखिएगा, एंड्रॉयड यहाँ पे सही विकल्प। जीपीएस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ध्यान रखें, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। और कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? रोबोट पहचानने, डेटा स्टोर करने, फाइल सेव करने या प्रिंटिंग। तो कैप्चा जो इमेज आती है जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका उपयोग रोबोट पहचानने के लिए किया जाता है। कई कई जगह पे आपको आंसर में ह्यूमन वेरिफिकेशन दिया होगा, तो ह्यूमन वेरिफिकेशन का विकल्प हो। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ध्यान रखें, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक का विकास 1991 में 1995 में
किया गया 1941 से 45 के दरमियान। इसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखें जोसेफ एकर्ड और मुकली, एकर्ड एंड मुकली। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं एलन ट्यूरिंग। जैकार्ड लूम का उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो वस्त्र डिजाइन के लिए।